नमस्कार, न्यूज स्टेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। कभी कभी कुछ ऐसे अजीबोगरीब मामले सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर सुनकर हम सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आज एक ऐसे ही मामले के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं। दरअसल ये मामला तो है बिहार के रोहतास जिले के देवरिया गाँव का, लेकिन ये उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल हुआ ये कि 16 साल पहले एक नथुनी पाल नाम का एक व्यक्ति जो कि अचानक से गायब हो जाता है और उसकी अपहरण के बाद हत्या का आरोप लगता है नथुनी पाल के चाचा और उनके 4 बेटों पर। होता यह है कि मामले को लेकर कार्रवाई शुरू होती है। दरअसल नथुनी पाल जिनकी जो पिताजी हैं वो मर चुके हैं, उनकी मां का देहांत भी हो चुका होता है। अकेला नथुनी पाल रहता है और बीवी के साथ में कोई बच्चा भी नहीं है। ऐसे में जो बीवी होती है नथुनी पाल की, वो भी किसी और के साथ में जाकर रहने लगती है, तो नथुनी पाल अकेले रहते हैं। नथुनी पाल का विवाद उनके चाचा के साथ में चल रहा था ज़मीन को लेकर। अचानक से नथुनी पाल गायब हो गए। ऐसे में नथुनी पाल के जो मामा हैं वो पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन्होंने कहा कि उनका अपहरण कर दिया गया है और हत्या कर दी गई है। इसके साथ ही लाश को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया। मामले को लेकर कार्रवाई शुरू हुई। कोशिश की गई कि जहाँ भी ये संभावना थी या आशंका थी कि शायद यहाँ लाश को छुपाया गया होगा, वहाँ खुदाई भी की गई। काफ़ी लंबे समय तक मामला चलता रहा और हुआ ये कि चाचा और उनके 4 बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। किसी ने 1 साल की सज़ा काटी, किसी ने 11 महीने की सज़ा काटी, किसी ने 8 महीने की सज़ा काटी। लेकिन ये सभी कुछ टाइम बाद, यानी कि कुछ सज़ा काटने के बाद, क्योंकि लाश नहीं मिली और कोई पुख्ता सबूत भी नहीं थे, तो ऐसे में जमानत पर बाहर आ गए। हाल फिलहाल में ये था कि कोर्ट में मामला चलता रहा, पुलिस भी मामले को भूल गई और अब इस मामले पे सजा का ऐलान होने वाला था, यानी कि इन सभी को सजा सुनाई जाती इस मामले को लेकर कि इन्होंने नथुनी पाल का पहले तो अपहरण किया और उसके बाद नथुनी पाल की हत्या कर दी और लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया या गायब कर दिया। अब अचानक से होता यह है कि यूपी के झांसी से एक फ़ोन जाता है बिहार की पुलिस के पास, यानी कि रोहतास जिले में देवरिया गांव की पुलिस के पास में, कि एक यहाँ पर व्यक्ति है झांसी में, नथुनी पाल नाम है, क्या वो बिहार के रोहतास जिले का है। ऐसे में बिहार पुलिस बोलती है कि इस आदमी की मौत 16 साल पहले हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 16 साल बाद अचानक से फ़ोन आता है। देखिए कि कहीं कोई आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा। फ़ोटो भेजा जाता है, फ़ोटो के बाद मिलान होता है शक्ल का, तो वो नथुनी पाल ही होता है। ऐसे में बिहार पुलिस तुरंत झांसी पहुंचती है। अब झांसी पहुंचकर वो देखती है कि तो नथुनी पाल है। साथ में वो लोग भी जाते हैं जिनके ऊपर उसके अपहरण का और साथ में हत्या का केस चल रहा होता है, वो भी जाके देखते हैं, तो वाकई में वो नथुनी पाल होता है। उसके बाद नथुनी पाल को लेके वो वापस देवरिया गांव पहुंच जाते हैं। अब इस मामले में सबसे सोचने समझने वाली बात यह है कि एक ऐसा केस है जिसमें बाकायदा पूरी सुनवाई चली है और जो सज़ा है उसका ऐलान होने वाला है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस मामले में ये लोग सज़ा काट भी चुके हैं और अगर नथुनी पाल अब नहीं मिलता तो हो सकता है कि इस मामले में इन लोगों को उम्र कैद की सज़ा भी हो जाती, क्योंकि ज़मीन विवाद था। सबसे बड़ी बात कि इस मामले में जो वादी था, यानी कि नथुनी पाल के जो मामा थे, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे में 16 साल बाद नथुनी पाल वापस मिल गया। अब नथुनी पाल से जब बातचीत की गई इस मामले में, तो उसका कहना था कि वो अकेले रहता था। ऐसे में वो वहाँ से भाग आया। ज़मीन को लेकर विवाद भी चल रहा था। पहले वो पंजाब रहा, उसके बाद वो यूपी की झांसी में आ गया। झांसी में यहाँ पर किसी व्यक्ति के यहाँ पर वो 6 महीने से लगभग रह रहा था और काम वाम करता था, लेकिन वो कुछ उसकी जो हरकतें थी वो संदिग्ध थी, जिससे कि पुलिस की नज़र नथुनी पाल के ऊपर पड़ी और फिर उससे पूछताछ की गई, जिसमें ये साफ हुआ कि बिहार के रोहतास जिले के देवरिया का रहने वाला है। लेकिन अब इस मामले में 16 साल बाद ही सही, पर ये तो हो गया कि जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे थे वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गए हैं। ये साफ हो गया कि उन्होंने उनकी ना तो हत्या की ना अपहरण किया, लेकिन काफ़ी समय ऐसा था जिसमें उन लोगों ने उन सब आरोपों को झेला और इसके साथ ही उनको जेल भी हुई। और अगर अब नथुनी पाल नहीं मिलता तो हो सकता है सजा भी हो जाती। कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें